हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के तहत कंजंक्शन का अध्ययन करेंगे। कंजंक्शन के डेफिनेशन को देखेंगे और कंजंक्शन के कितने काइंड्स होते हैं उसके बारे में इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो सिर्फ और सिर्फ वाक्यों, उपवाक्यों या फिर सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। तो आइए पहले हम देखते हैं कंजंक्शन की डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या होती है कंजंक्शन की। तो कंजंक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस आर सेंटेंसेस। यानी कि कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा शब्द होता है जो दो शब्दों को, दो क्लॉजेस को, दो फ्रेजेस को या फिर दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। ये इसको हम कनेक्टिंग वर्ड भी कहते हैं। कंजंक्शन सिर्फ वर्डों को कनेक्ट करता है, सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है, आपस में सिर्फ जोड़ने का काम करता है। कुछ वर्ड्स होते हैं कंजंक्शन के कुछ वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ जोड़ने का, वाक्यों, क्लॉजेस सबको जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए उसको कनेक्टिंग वर्ड भी कहते हैं। तो अब देखेंगे हम कंजंक्शन के कितने काइंड्स होते हैं। तो कंजंक्शन के सिर्फ दो काइंड होते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, एक होता है सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो आइए हम देखते हैं काइंड्स ऑफ कंजंक्शन यानी कंजंक्शन के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और दूसरा है हमारा सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो पहले हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है। कुछ जो वर्ड्स होते हैं कंजंक्शन के वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की कैटेगरी में आते हैं और कुछ वर्ड्स जो होते हैं उनको हम सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। तो पहला हम देखेंगे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वो एक ऐसा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन उस वर्ड्स को कहते हैं जो सिर्फ एक ही आइटम्स यानी एक ही प्रकार के इक्वल रैंक के वाक्यों को या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। तो पहले हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की डेफिनेशन देखेंगे। तो द कंजंक्शन विच ज्वाइंस टू वर्ड्स आर सेंटेंस ऑफ इक्वल रैंक। इसके कहने का मतलब है कि सिर्फ इक्वल रैंक यानी कि एक ही तरीके के, एक ही प्रकार के वर्ड्स होंगे या सेंटेंस होंगे, उनको सिर्फ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जोड़ता है। जैसे नाउन वर्ड है तो सिर्फ नाउन को जोड़ेगा, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव को जोड़ेगा। कहने का मतलब है कि इक्वल रैंक के सेंटेंस होने चाहिए या वर्ड्स होने चाहिए। तो इसमें जो होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में भी चार इसकी कंडीशन होती हैं कि जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के कुछ वर्ड्स होते हैं तो उसको हम लोग चार कंडीशन में बांटते हैं। कुछ कंडीशन होती हैं जो जहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज करते हैं। तो पहला कंडीशन हमारा होता है ऐसा वर्ड्स कंजंक्शन का, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का जो केवल सिर्फ एक दूसरे को जोड़ने का सिर्फ काम करते हैं, उनको हम पहली कंडीशन मानते हैं। तो पहला हमारा है द वर्ड दैट ऐड वन सेंटेंसेस टू अनदर। यानी कि ऐसा वर्ड जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से या वर्ड से जोड़ने का काम करता है, वो उसको पहली कंडीशन हम लोग कहते हैं। तो इसमें वर्ड आते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के वर्ड आते हैं एज वेल एज मीन्स भी, और भी, नॉट ओनली बट आल्सो। ये एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है जो सिर्फ एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से या दूसरे वर्ड्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो नॉट ओनली बट आल्सो, न केवल यह बल्कि वह भी। बोथ जब आएगा तो एंड भी साथ में आता है। और जब नॉट ओनली, किसी भी सेंटेंस में नॉट ओनली रहेगा तो उस सेंटेंस में बट आल्सो भी आता है। अगर बट आल्सो हमने नहीं यूज किया तो वो सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। अब बोथ के साथ हमेशा एंड आता है, बोथ एंड जुड़ा रहता है। इसके बीच में कुछ हमारे वर्ड्स आते हैं जो एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करता है। एंड ये जो वर्ड होते हैं ये हमारी पहली
कंडीशन या पहली कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के कैटेगरी में आते हैं, जो सिर्फ एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से केवल जोड़ने का काम करते हैं। जैसे हम देखेंगे सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल, राम एज वेल एज हिज फादर वेंट टू मार्केट। राम एज वेल एज, राम और उसके पिता मार्केट गए। तो ये जो है राम जो है, यहाँ पर हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की यही विशेषता होती है कि ये सिर्फ इक्वल रैंक यानी कि एक ही प्रकार के वर्ड्स या सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। तो राम हम देखेंगे, राम नाउन है और हिज फादर, फादर भी नाउन वर्ड है। ये नाउन दोनों नाउन वर्ड को आपस में जोड़ रहा है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, एज वेल एज। राम और उसके पिता मार्केट गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही नोज बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। बोथ जब आएगा तो एंड भी आता है, तो बोथ जो है ये हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की पहली कैटेगरी में आता है। तो बोथ एंड, वह हिंदी और इंग्लिश दोनों जानता है। तो ये जो हम देख रहे हैं हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों नाउन के वर्ड हैं। हिंदी भी नाउन है, इंग्लिश भी नाउन है, यानी ये किसी लैंग्वेज का नेम है, नाम है, तो ये नाउन वर्ड है। इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है बोथ और एंड। ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है बोथ एंड, तो इसलिए यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश नाउन वर्ड हो गया, इसलिए दोनों वर्ड को जोड़ने का काम कर रहा है। तो अब हम देखेंगे हमारी जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरा रोल क्या होता है। आइए अब हम सेकेंड जो कंडीशन होती है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, जो सेकेंड कंडीशन होती है, किस कंडीशन में हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड का यूज करेंगे। तो जो सेकेंड कंडीशन होती है, द वर्ड शो द कंट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट। जैसे ऐसा वर्ड जो कंट्रास्ट यानी एक दूसरे के विपरीत हो, उस स्टेटमेंट को ये जोड़ने का काम करता है। तो जिसमें आते हैं वर्ड इट, बट, स्टिल, इट मीन्स फिर भी, बट मीन्स लेकिन, स्टिल मतलब अभी तक, हाउएवर फिर भी, नेवरलेस कभी नहीं। तो जो ये वर्ड्स आते हैं इट, बट, स्टिल, हाउएवर, नेवरलेस, ये जो वर्ड होते हैं ये कंट्रास्ट दिखाते हैं टू स्टेटमेंट्स के बिटवीन। तो ये जो होता है सेकेंड कंडीशन होती है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। तो यहाँ पर हम एग्जांपल देखेंगे इसका कि राम इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। राम गरीब है लेकिन ऑनेस्ट है। यहाँ पर कंट्रास्ट है, ये जो दोनों जो पुअर हैं और ऑनेस्ट वर्ड है ये नाउन के वर्ड हैं। तो दो वर्ड्स को, एक ही प्रकार के वर्ड्स हैं, ये नाउन दोनों वर्ड्स हैं, तो ये दोनों वर्ड्स जो हैं कंट्रास्ट हैं, दो स्टेटमेंट्स के कंट्रास्ट वर्ड हैं, इसलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का बट का यूज करते हैं। जब कंट्रास्ट टू स्टेटमेंट के बीच कंट्रास्ट की बात होती है तब वहाँ बट, स्टिल, हाउएवर, नेवरलेस, एट का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जो थर्ड कंडीशन क्या होती है, यानी थर्ड रूल क्या होता है जब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करते हैं। तो द वर्ड दैट एक्सप्रेस अ चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव, मतलब जब भी हमको दो में से एक को किसी को चुनना हो तब हम वहाँ पर ये वर्ड को हम यूज करते हैं। तो जो वर्ड है हमारा आइदर आर, आइदर के साथ आर आता है। नीदर नार, नीदर जब भी किसी भी सेंटेंस में आएगा तो उसके साथ नार जरूर जुड़ता है। एल्स, अदरवाइज। तो जब ये जो सेंटेंस होते हैं, ये जो वर्ड होते हैं आइदर आर, नीदर नार, एल्स, अदरवाइज, ये जो होते हैं जब दोनों में से हमको कोई एक चॉइस करना होता है, अल्टरनेटिव सेंटेंस होता है, अल्टरनेटिव वर्ड्स होता है ये, कि जब भी हमको कोई चॉइस करना हो तो वहाँ पर हम लोग इस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करते हैं। तो सेंटेंस में हम देखेंगे, सेंटेंस है नीदर अ बारोवर नॉर अ लेंडर बी। न तो बारोवर उधार लेने वाला होना चाहिए, नहीं लेंडर मतलब देने वाला होना चाहिए, कर्जा देने वाला, न तो हमको बारोवर होना चाहिए, न ही लेंडर होना चाहिए। तो यहाँ पर नीदर और नार का यूज हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है गिव मी
आइदर टी और कॉफ़ी, आइदर और आर जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का वर्ड है, लेकिन इसको हम अल्टरनेटिव वर्ड के रूप में यूज करते हैं कि जहाँ पर हमको दोनों में से अगर किसी को एक ऑफ़र किया जा रहा है चॉइस करने को, तो वहाँ पर ये वर्ड यूज होता है आइदर आर। मुझको चाय या कॉफ़ी दीजिए। तो जो हम देख रहे हैं टी और कॉफ़ी जो वर्ड है ये नाउन के वर्ड हैं, यानी कि एक ही आइटम्स इक्वल रैंक के वर्ड हैं। इन दोनों का काम जोड़ने का काम कर रहा है आइदर और आर। तो आइदर आर इस मुझको चाय या कॉफ़ी दीजिए, यानी दोनों में से मुझको कोई एक दे दीजिए। नेक्स्ट है डू आर डाई। आर भी इसमें आता है, आर भी इस अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आता है। डू या डाई, डू आर डाई, करो या मरो। तो जो वर्ड है करो या मरो, इसको दो वर्ड को जोड़ रहा है और यानी कि करो या मरो, यानी कि दोनों में से एक चुनना है, हमको एक चॉइस करनी है, तो इस वर्ड का हम लोग यूज करते हैं। अब जो फोर्थ कंडीशन होती है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, जो फोर्थ कंडीशन होती है वो होती है द वर्ड एक्सप्रेस रिजल्ट, यानी कि ऐसा वर्ड जो हमको रिजल्ट एक्सप्रेस करे, जो हमको परिणाम बताता है। उस वर्ड में, उस सेंटेंस जो ऐसा वर्ड सेंटेंस या ऐसा वर्ड जो हमको परिणाम की जानकारी दे, एक्सप्रेस करे, वहाँ पर हम लोग इस वर्ड का यूज करते हैं जो है सो, देयरफॉर, हेंस। ये जो वर्ड होते हैं सो, देयरफॉर, हेंस, ये रिजल्ट एक्सप्रेस करते हैं। ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आता है। तो इसके एग्जाम्पल हैं ही वर्कड हार्ड सो ही पास्ड, वर्क हार्ड सो ही पास्ड। सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो एक्सप्रेस कर रहा है रिजल्ट को, वह उसने कठिन परिश्रम किया इसलिए वह पास हो गया, इसलिए वह पास हुआ। तो यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के फोर जो होते हैं रूल्स होते हैं, फोर कंडीशन होते हैं जहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का हम लोग यूज करते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने कंजंक्शन की डिफिनेशन और कंजंक्शन के काइंड और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में डिटेल में स्टडी किया। इसके आगे के वीडियो में हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके।